एसएससी एग्जाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए इस ग्रेजुएशन लेवल का जो फेज 11 का एग्जाम हुआ था उसका दूसरा शिफ्ट है जो 2 बजे से 3:30 बजे तक चला था। स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और शर्त संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया। कब पेश किया था? तो नवंबर 2021 में। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। उसमें पूछा था फास्टिंग फिस्टिंग मेहनत देसाई। इसमें पूछा है आपको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसका है? तो नेल्सन मंडेला का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में जल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए रामसर साइट घोषित किया गया था 2020 में, तो सूर सरोवर को। देखिए अभी भारत में प्रेजेंट टाइम में जो रामसर साइट है वो 75 है, क्योंकि 75वीं आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है। इसके उपलब्धि में 75 साइट को रामसर साइट बनाया गया। अगर इसका बात किया जाए तो सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में ईरान के रामसर साइट से हुआ था, तथा इसमें भारत कब शामिल हुआ था? तो भारत इसमें जाकर 1982 में शामिल हुआ था। और बात किया जाए और कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात किया जाए तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? रीस्टोरेशन और रीस्टोरेशन याद रखिए। जिसमें रीस्टोरेशन ऑप्शन मिले तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्या है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थापित इंपीरियल वन अनुसंधान के रूप में की गई है। इंपीरियल वन अनुसंधान के स्थापित कब हुआ था? तो 1926 में। ये प्रत्येक 2 साल में आपको यह रिपोर्ट सौंपता है कि भारत में कितनी वन है, कितना पृथ्वी पर भारत। देखिए जैसे भारत का क्षेत्रफल जितना है उसका 1/3 पार्ट क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए, तब जब माना जाता है कि हाँ वो पर्यावरण अनुकूल है। और देखिए अभी भारत का सबसे रैंक लास्ट है 180 में, 180 रैंक है पर्यावरण सूचकांक के अनुसार, याद रखिएगा। थोड़ा सा लेट में टाइम ज़्यादा लग सकता है 25 क्वेश्चन में, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बहुत काम देगा जिससे क्वेश्चन आप देखिएगा तब। निम्नलिखित कौन सा नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो रिंद नदी। देखिए सिंधु की सहायक नदी की बात किया जाए तो चिनाव हो गया, फिर उन्हें सतलज हो गया, फिर ब्यास हो गया, रावी हो गया। ये सब क्या है? चुनाव की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन रिंद नदी नहीं है। वर्ष 2022 में खेले गए खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए देवेंद्र झरिया एक भाला फेंक है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है और सिल्वर मेडल भी जीता है, और हाल ही के पैरा ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो याद रखिएगा इसलिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वही जेवलिन थ्रो जो है नीरज चोपड़ा, उनको भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, पद्मश्री अवार्ड से, और उनको परमवीर चक्र भी साथ दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना? देखिए पुरुष का साक्षरता दर है 82 और महिला का साक्षरता दर है लगभग अप्रॉक्स बात किया जाए तो 65 से 70 के बीच में है अप्रॉक्स। और एवरेज अगर निकाला जाता है तो निकाला जाता है 74 पॉइंट कुछ। वे पौधे जो सूर्य की तीव्र प्रकाश से उगने वाले अनुकूलित क्या कहते हैं? तो इसे हीलियोफाइट कहते हैं। हीलियो का मतलब होता है सूर्य से, हीलियो में टेम्परेचर से रिलेट करता है, तो इसे क्या कहते हैं? जो सूर्य के प्रकाश में तीव्र में उगता है उसे हीलियोफाइट्स कहते हैं। कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है? तो पंकज अडवाणी। भारत का एकमात्र ऐसे जो है जो बिलियर्ड जिन्होंने 6 बार एशिया चैंपियनशिप जीता है। यूक्रेन पर युद्ध 2022 के युद्ध आक्रमण में रूसी के सर्वोच्च नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। अभी हाल ही में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की और सीरिया में फंसे लोगों के लिए ऑपरेशन दोस्त। अफगानिस्तान से निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी, याद रखिएगा। और करुणा कहाँ चला गया था? ऑपरेशन करुणा म्यांमार से निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए संवैधानिक निकाय वो निकाय होते जो भारत सरकार के जैसे नीति आयोग हो गया जो एक प्रकार का संवैधानिक अनुकाय नहीं है, लेकिन उस सरकार को अच्छी तरह से काम कराने के लिए बनाया जाता है। जैसे चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, ये सब है जो सरकारी है। लेकिन जो निजी के रूप में कार्य करता है कौन है? मानवाधिकार की स्थापना कब हुआ था? 10 दिसंबर 1993 को। और इसी दिन भारत में विश्व में नोबेल पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है 10 दिसंबर को ही, याद रखिएगा। शहीद परवेज खान, बुद्धदीप्त मुखर्जी, अनुष्का शंकर भट्टाचार्य का संबंध किससे है? तो सितार वादक से। अनुष्का शंकर, बुद्धदीप्त मुखर्जी, शाहिद परवेज खान, हरशंकर, इससे किससे रिलेटेड है? तो सितार वादक से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार सूचकांक में भारत का सभी पड़ोसियों कितने देशों की उच्चतम मानव विकास रैंकिंग है। तो देखिए जितना भी पड़ोसी राज्य है, जिस कोई का भी उच्चतम रैंकिंग नहीं माना गया, कोई का भी नहीं माना गया। जैसे देखिए भारत का जो रैंकिंग है वो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता, भूटान भी मध्यम श्रेणी में आता, और नल्ला पाकिस्तान का भी मध्यम ही आता, और नेपाल हो गया, ये सब मध्य श्रेणी में आते हैं। अगर बात किया जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितने आधार पर लगाया जाता है, तो 3 आधार होना चाहिए इसमें। शिक्षा कैसा है, साक्षरता आपका कैसा, स्वास्थ्य आपका कैसा है, तथा जीवन प्रत्याशा आपका कैसा है, कि कितना आपका लाइफ वहाँ का है। स्वास्थ्य, शिक्षा और साक्षरता, 3 चीज़, शिक्षा, आय और साक्षरता। देखिए अरे यार, शिक्षा, आय आपका कैसा है, शिक्षा है कैसा, शिक्षा से साक्षरता रेट हो गया, फिर आय कैसा है, और फिर हेल्थ कैसा है। 3 चीज़ आपको इसमें इंडेक्स में देखा जाता है कि कैसा है। सबसे पहले बात किया जाए तो इजमामुल हक जो पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1993 में 90 में आकलन किया कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को विकसित किया जाएगा। इसमें सबसे सहयोग भारत का सहयोग रहा, जिसमें जिनका नाम है अमर्त्य सेन, जो नोबेल भी जीते हैं इसी की ये कि इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था 1993 में, याद रखिएगा। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति को मिश्रण करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो कोलकाता से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश के कौमांडी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो 13 ताली कहाँ के नृत्य है, तो मध्य प्रदेश के। और कौन सा जनजाति करता है, तो कौमांडी जनजाति। यकृत पलिहा और अस्थि मज्जा की जलीय अंतःकाल कोशिकाओं के भीतर आयरन के अधिक जमाव के क्या कहते हैं, हेमोसाइटोरेसिस। आयरन के कारण ज़्यादा जमाव अगर हो गया तो उसे क्या कहते हैं, हेमोसाइटोरेसिस। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने राज्याभिषेक आयोग में प्रस्तुति देने के लिए उन्हें कौन सा नृत्यांगना को बुलाई थी, तो कमला लक्ष्मी नारायण। मैंने कि जब अभिषेक हो रहा, राज्याभिषेक हो रहा था, तो उसमें कौन सा नृत्यांगना को बुलाया गया था, तो कमला लक्ष्मी नारायण। ये स्ट्रेटेजी क्या है। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किस अधिनियम से हुआ था, तो देखिए आंध्र ऐसे तो 1953-56 का आयोग है, 53 में अथी हुआ था और 56 में बना जाके, लेकिन जब वहाँ आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो रहा था, तो उसमें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित होगा 2014 में। पूर्व मीमांसा 6 प्रकार के मीमांसा था। पूर्व मीमांसा होता है, फिर पश्चिम मीमांसा 2 प्रकार का मीमांसा, फिर विशिष्ट द्वैत विशिष्टवाद होता है। ये 6 प्रकार के है। तो इसमें कह रहा कि पूर्व मीमांसा के फिलॉसफी किसने दिया था, तो जैमिनी ने। योग के पतंजलि ने दिया, फिर सांख्य के कपिल मुनि ने दिए, शांति के दिए, फिर बुद्ध। भारत में निम्नलिखित में कौन सा भाग कुका आंदोलन से संबंधित है, तो पंजाब। और कुकी आंदोलन मणिपुर। हरियाणा के किस राज्य सुल्तान का मकबरा निर्माण सामग्री से निर्मित है, तो पकी हुई ईंट से। पूछेगा कि राज्य सुल्तान का मकबरा कहाँ है, हरियाणा में, तो किस प्रकार से मिट्टी से बनाया गया, तो पक्की मिट्टी से। हाइड्रोजन के अबंध में प्रबलता किसको निर्धारित करता है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंध में बनता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जनवरी 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा भारत खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष बने थे, तो मनोज कुमार खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष बने थे। प्रारंभ में निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ आता था, तो राष्ट्रकूट। मकर विलाक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरला में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।